Hey everyone, thank you for clicking. This is Atiya Zanab and you are watching my channel Based Explanation Point. Today I'm going to teach you the interconversion, the transformation of compound sentences into simple sentences. Without wasting time, let's get started. कंपाउंड सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस में कैसे कन्वर्ट होते हैं ये सीखने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कंपाउंड सेंटेंसेस होते क्या हैं और सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो पहले आपको कंपाउंड सेंटेंसेस समझने हैं, उसके बाद सिंपल सेंटेंस समझने हैं, राइट। सो कंपाउंड सेंटेंसेस की दो पहचान होती है। पहली पहचान ये होती है कि कंपाउंड सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें दो क्लॉजेस होते हैं। अब ये क्लॉज क्या होता है? क्लॉज का मतलब है पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच itself appears like a sentence। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये है कि कभी कभी हम बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलते हैं या लिखते हैं जिनमें दो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। सेकेंड एग्जाम्पल, द सन रोज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। So you can see again in both the examples we have two clauses in both the sentences। ठीक है, तो जो छोटे छोटे दो अलग अलग सेंटेंसेस कंजंक्शंस के जरिए जुड़े हुए हैं ना, इन्हीं को हम क्लॉजेस कहते हैं। तो मैं यही पहचान पहली बता रही हूँ आपको। फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन यही है कि अगर कोई सेंटेंस में दो क्लॉजेस यूज हो रहे हैं या दो से ज्यादा क्लॉजेस यूज हो रहे हैं, उन्हें हम कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, ये पहली पहचान होती है। इसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। सेकेंड आइडेंटिफिकेशन भी आपको लर्न रखनी है। वो क्या है कि भाई पहली तो आपको समझ में आ गई कि दो क्लॉजेस होने चाहिए। अब ऑब्वियसली जब दो क्लॉजेस होंगे तो वो कंजंक्शन से ही कंबाइंड होंगे, इतना तो आपको कॉमन सेंस है। तो सेकंड कंडीशन ये होती है कंपाउंड सेंटेंसेस होने की कि जो कंजंक्शंस यूज होते हैं इन दो क्लॉजेस को कंबाइन करने के लिए, वो आपके होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, राइट। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सीखने की जरूरत आपको नहीं है, सिर्फ आपको याद रखने की कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं फैन बॉयज। फैन बॉयज मतलब फॉर, एंड, नॉर, बट, और, एंड, येट, सो। तो ये सारे कंजंक्शंस होते हैं। इसके अलावा नॉट ओनली बट ऑल्सो कुछ और कंजंक्शंस भी होते हैं, लेकिन आपको मेनली और ब्रॉडली यही याद रखना है, फैन बॉयज। ओके, तो अगर दो क्लॉजेस फैन बॉयज से जुड़े रहते हैं, इन्हें कहते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। तो मैंने आपको दोनों कंडीशन, दोनों आइडेंटिफिकेशन एक साथ बता दी। अगर कोई सेंटेंस में दो क्लॉजेस हैं और दोनों क्लॉजेस कौन से कंजंक्शन से कंबाइंड है? फैन बॉयज से, किसी और कंजंक्शन से नहीं, इफ से नहीं, विच से नहीं, हु से नहीं, नहीं, राइट। वो होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो कि इन कंजंक्शन से जुड़े रहते हैं। हम कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? कंपाउंड सेंटेंसेस। तो आई विश आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं। अब इसके बाद ये सीख लीजिए जल्दी से कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं। देखिए, सिंपल सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें दो क्लॉजेस होते ही नहीं है, एक ही क्लॉज होता है। मतलब आप कोई कंजंक्शन यूज करके दो अलग अलग स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस नहीं जोड़ते हो, राइट। केवल एक ही स्मॉल क्लॉज होता है, एक ही सिंगल क्लॉज होता है, राइट। तो अगर किसी भी सेंटेंस में दो क्लॉजेस नहीं आ रहे हैं, एक ही क्लॉज है, तो वो हमारे सिंपल सेंटेंस कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी विल गो टू द मार्केट टू परचेज हर बैग। ओके, सो नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी, ये भी एक लंबा सा सेंटेंस है, लेकिन कोई कंजंक्शन यूज नहीं हुआ है, ना ही दो क्लॉजेस यूज हुए हैं। अंडरस्टैंडिंग? तो सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें दो क्लॉजेस नहीं होते हैं। कितने क्लॉज हो गए? केवल एक, वन, राइट। अब वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर जो हमको सीखना है। हमें ये सीखना है कि कंपाउंड सेंटेंसेस को हम सिंपल सेंटेंसेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बस आप ये ध्यान रखिए कि आपको किसको किस में कन्वर्ट करना है। ये आपको माइंड में बहुत ही क्रिस्टल क्लियर लेवल पे रखना है, किसको किस में कन्वर्ट करना है। तो कंपाउंड सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है, राइट। तो सिंपल सेंटेंसेस में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि आपको दिए जाएंगे दो क्लॉजेस, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? दो क्लॉजेस, राइट। तो इसको हमें सिंपल में लाना है। इसका मतलब कि दो क्लॉजेस को एक कर देना है आपको। वाई? बिकॉज सिंपल सेंटेंसेस होते ही हैं वो सेंटेंसेस जिनमें एक ही क्लॉज होता है, दो क्लॉजेस नहीं होते हैं। तो आई विश आपको क्लियर हो गया होगा कि इस कंपाउंड सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंसेस में कन्वर्ट करने का मतलब है कि दिए गए सेंटेंस के दो क्लॉजेस को, जो कि बाकायदा फैन बॉयज या किसी और दूसरे कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, उनको आपको एक क्लॉज कर देना है।
अब आपको ये समझना है कि भाई अगर हम दो क्लॉजेस को एक करेंगे यानी कि हमें कंजंक्शन को हटाना पड़ेगा, राइट। तो अल्टीमेटली आपको ये समझ में आ गया होगा कि दिए गए सेंटेंसेस में से कंजंक्शंस को हटाना ही कहलाता है सिंपल सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना। वाई? बिकॉज कंजंक्शन ही तो होता है जो दो क्लॉजेस को कैरी करता है और हमें दो क्लॉजेस को समेट के एक क्लॉज कर देना है। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? सो दिस इज how we convert compound sentences into simple sentences. For example, he went to the market for he wanted to buy stationery box. यहाँ पे for का मतलब है because और fan boys में आता है for, तो दिया गया सेंटेंस एक कंपाउंड सेंटेंस है और इस कंपाउंड सेंटेंस को आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, यानी दो क्लॉजेस को आपको हटाना है, राइट। और आपको कोई कंजंक्शन भी नहीं यूज़ करना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ही वेंट टू द मार्केट टू बाय स्टेशनरी बॉक्स। तो हमने यहाँ पे टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है, इसको कहते हैं इन्फिनिटिव्स। इसके अलावा आप हैविंग थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल, शी कंप्लीटेड हर वर्क एंड शी लेफ्ट द हाउस। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो दो क्लॉजेस एंड से कंबाइंड है, दैट मीन्स दिस सेंटेंस इज अ कंपाउंड सेंटेंस। अब इसको मैं सिंपल करना है, इसका मतलब आपको क्या करना है, एंड को हटाना है, दोनों क्लॉजेस को एक कर देना है। तो आप यूज करेंगे हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का, हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क शी लेफ्ट द हाउस। तो एक तरीका ये हो गया कि हम हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और इस हैविंग थर्ड फॉर्म को कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल और इसका यूज किया जाता है जब एक काम खत्म होने के बाद बाकायदा बाद दूसरा एक्शन शुरू हुआ, राइट, बैक टू बैक नहीं, बाकायदा बाद में शुरू हुआ, तो वहां पे यूज किया जाता है हैविंग थर्ड फॉर्म। उसने काम कंप्लीट कर लिया, वो घर से निकल गई, तो बाकायदा काम कंप्लीट निपटा लिया, पूरा काम तभी निकली होगी। तो एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम जब स्टार्ट होता है तो उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं हैविंग थर्ड फॉर्म विच इज नोन एज परफेक्ट पार्टिसिपल। इसके अलावा हम यूज करते हैं वर्ब आईएनजी फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, ही सॉ द स्नेक एंड ही फ्लेड अवे। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे वर्ब आईएनजी फॉर्म, सीइंग द स्नेक कॉमा ही फ्लेड अवे। स्नेक को देखकर वो भाग गया। इस वर्ब आईएनजी को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके अलावा कंपाउंड सेंटेंसेस से सिंपल सेंटेंसेस बनाने के कुल इतने तरीके होते हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इन सारे तरीकों को मैंने डेप्थ में जाकर बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ धीरे धीरे करके समझा रखा है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, वहाँ पे विजिट कर सकते हैं अगर आपको डेप्थ में ये टॉपिक पढ़ रहा है, राइट। अब बहुत सारे बच्चे डेप्थ में नहीं पढ़ना चाहते, उनको हलवा चाहिए होता है पका पकाए, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। तो देखिए, आपको कभी भी सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करने को आएगा तो आपको ये दिमाग में रखना है अपने कि अगर मुझे सिंपल सेंटेंस बनाना है तो मुझे कोई कंजंक्शन नहीं यूज़ करना है, ठीक है। और कंजंक्शन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो दो क्लॉजेस नहीं होने चाहिए सेंटेंस में, ठीक है। कुछ कंजंक्शंस आप यूज़ कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इन स्पाइट ऑफ, ठीक। तो इन स्पाइट ऑफ याद रख लो, रट लो इसको कि भाई इन स्पाइट ऑफ यूज होता है सिंपल सेंटेंसेस में, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ के आगे लगता है वर्ब आईएनजी फॉर्म, इन स्पाइट ऑफ गिविंग, इन स्पाइट ऑफ बीइंग, इन स्पाइट ऑफ टेकिंग। तो ये जो टेकिंग, बीइंग, गिविंग हम यूज कर रहे हैं इसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो क्योंकि मैंने अभी आपको पहले बताया कि भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके हम सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं, तो इसी वजह से इन स्पाइट ऑफ का यूज बहुत किया जाता है। क्या करने के लिए? सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए। और इन स्पाइट ऑफ का यूज़ तब किया जाता है जब आपको सेंटेंसेस में दो क्लॉजेस एक दूसरे के ऑपोजिट दिख रहे हों, कंट्रास्ट में दिख रहे हों। किसी ने मेहनत करी तब भी फेल हो गया, कोई बहुत तेज़ी से भागा तब भी उसकी ट्रेन छूट गई, कोई बहुत गरीब है तब भी वो ऑनेस्ट है, कोई बहुत अमीर है तब भी वो अपसेट है। तो आप देख रहे हो, मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल्स दे रही हूँ जो आपस में कंट्रास्ट में जा रहे हैं, ठीक। तो बस ऐसे ही सेंटेंसेस में आपको यूज करना क्या है? इन स्पाइट ऑफ, और इसके आगे यूज करना है वर्ब आईएनजी फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस बट से कंबाइंड है, एक कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि इसमें दो क्लॉजेस आ रहे हैं और बट आ रहा है और दोनों क्लॉजेस एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट, यानी कंट्रास्ट। तो आप क्या यूज करेंगे? इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ, और इसके आगे मैंने क्या बताया यूज करने के लिए? वर्ब आईएनजी फॉर्म, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इज यूज हो रहा है और इज का आईएनजी फॉर्म होता है बीइंग। तो आपका आंसर हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर कॉमा ही इज ऑनेस्ट। तो आई विश आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं। आपको बस कंजंक्शन नहीं यूज करना है और दो क्लॉजेस को एक कर देना है। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस के जरिए प्रैक्टिस कराती हूँ, देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा। ही इज ओल्ड बट ही इज स्ट्रॉन्ग। अभी अभी मैंने बताया दो कंट्रास्ट क्लॉजेस यूज इन स्पाइट ऑफ,
और इज आ रहा है तो बीइंग यूज करेंगे, तो आपका आंसर होगा इन स्पाइट ऑफ बीइंग ओल्ड ही इज स्ट्रॉन्ग, और कॉमा का यूज आपको जरूर करना है इन स्पाइट ऑफ वर्ब आईएनजी फॉर्म के बाद। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द थीफ एस्केप्ड मेनी टाइम्स बट वॉज फाइनली कॉट। तो ये भी क्या है, दो कंट्रास्ट की चीजें हैं, तो यहाँ भी इन स्पाइट ऑफ का यूज करेंगे आप वर्ब आईएनजी के साथ। लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में आप देख सकते हो एस्केप्ड फॉर्म आई है, तो यहाँ पे एस्केप्ड का वर्ब आईएनजी फॉर्म क्या होगा, एस्केपिंग। ओके, तो आप यूज करोगे इन स्पाइट ऑफ एस्केपिंग मेनी टाइम्स अगेन कॉमा द थीफ वाज फाइनली कॉट। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डू नॉट डू इट अगेन और यू विल बी डिसमिस्ड। यहाँ पे और का मतलब नहीं तो है, अदरवाइज है। और का दो मीनिंग्स होते हैं, एक होता है या ऑप्शंस के लिए और एक होता है अदरवाइज के तौर पे, राइट। तो यहाँ पे अदरवाइज के सेंस आ रहा है। इस सेंटेंस को भी आप सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए यूज करेंगे वर्ब आईएनजी फॉर्म का। तो आपको रटना है कि वर्ब आईएनजी फॉर्म इन स्पाइट ऑफ, इन्हीं सब का यूज आता होता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा यू विल बी डिसमिस्ड फॉर डूइंग इट अगेन। नेक्स्ट इज ही इज रिच येट ही इज नॉट हैप्पी। अगेन यू कैन सी कंट्रास्ट आ रहा है, तो बट या येट से कंट्रास्ट आपको जरूर मिलेगा, तो वहां पे आपको रट लेना है, इन स्पाइट ऑफ आईएनजी फॉर्म यूज करना है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ being rich, comma, he is not happy. Next example, he is busy today, so he asked me to come tomorrow. इस सेंटेंस में भी आपको वर्ब आईएनजी फॉर्म यूज करना है, और आप देख सकते हो फर्स्ट क्लॉज जो लिखा है उसमें इज आ रहा है, उसका आईएनजी फॉर्म अभी अभी मैंने आपको बताया था बीइंग होता है, तो आंसर हो जाएगा बीइंग बिजी टुडे, कॉमा he asked me to come tomorrow. Sentence number 6, she had fever yet she attended the classes. अगेन कंट्रास्ट आ रहा है, इन स्पाइट ऑफ का यूज करेंगे और इन स्पाइट ऑफ के बाद वर्ब आईएनजी आता है, कॉमा का यूज किया जाता है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग फीवर शी अटेंडेड द क्लासेस। द नेक्स्ट एग्जांपल इज द टीचर मार्च्ड एंड द स्टूडेंट्स फॉलोड। अगेन वी विल यूज वर्ब आईएनजी फॉर्म। द स्टूडेंट्स फॉलोड whom? द स्टूडेंट्स फॉलोड द मार्चिंग टीचर, राइट। द स्टूडेंट्स फॉलोड द मार्चिंग टीचर। तो मार्चिंग क्या है यहाँ पर, वर्ब आईएनजी फॉर्म, और उसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट सेंटेंस इज माई सिस्टर केम एंड वी वेंट फॉर अ वॉक। तो याद करिए, अभी मैंने आपको बताया था जब एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम स्टार्ट होता है तो वहां पे यूज करते हैं हैविंग थर्ड फॉर्म का। तो यस, दिस इज द सेम सेंटेंस, हम यहाँ यूज करेंगे हैविंग थर्ड फॉर्म, ठीक। तो मेरे सिस्टर के आने के बाद हम वॉक पे गए, तो माई सिस्टर के बाद आप लगाएंगे हैविंग थर्ड फॉर्म, माई सिस्टर हैविंग कम, कॉमा वी वेंट फॉर अ वॉक। नेक्स्ट सेंटेंस इज शी वर्कड हार्ड एंड वाज एबल टू सेव मनी। तो यहाँ पर भी आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। शी वॉज एबल टू सेव मनी बाय डूइंग व्हाट, शी वॉज एबल टू सेव मनी बाय वर्किंग हार्ड। तो यही आंसर होगा आपका, शी वॉज एबल टू सेव मनी बाय वर्किंग हार्ड। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही ट्राइड मेनी टाइम्स बट डिडंट सक्सीड। देखते ही आपको आंसर आ गया होगा, इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग मेनी टाइम्स ही डिड नॉट सक्सीड। लीड अ गुड लाइफ एंड यू विल बी हैप्पी, बाय लीडिंग अ गुड लाइफ यू विल बी हैप्पी। लास्ट एग्जाम्पल इज ऑल अटेंडेड द मीटिंग बट रीता डिड नॉट टर्न अप। टर्न अप का मतलब होता है अराइव। तो यहाँ पे हालांकि बट तो यूज हो रहा है लेकिन कंट्रास्ट नहीं है ये, ठीक है, कंट्रास्ट की सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे आ रहा है सेंस अलावा का, यानी कि सबने मीटिंग अटेंड करी, किसके अलावा, रीता के अलावा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑल अटेंडेड द मीटिंग एक्सेप्ट रीता, और यू कैन राइट लाइक दिस, ऑल एक्सेप्ट रीता अटेंडेड द मीटिंग। हाउ डिड यू फाइंड माई एक्सप्लेनेशन? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इफ यू रियली enjoyed it, please do share, like and subscribe. Thank you for watching.